मिलाइए आप अपनी मामा से, हो गई इज्जत अफजाई। क्या बात है माही, कल से देख रही हूँ बहुत परेशान लग रही हो तुम मुझे। सब ठीक है ना बच्चे? कुछ नहीं, आप ही बस सेमेस्टर के बारे में सोच रही थी। पता नहीं इस सेमेस्टर टॉप करूंगी या नहीं, उसी को लेके परेशान हूँ। ये तो नोमी था ना? शरीना, कहाँ थी तुम? सर जुबैर भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, क्लास क्यों नहीं अटेंड की? हाँ यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। तो फिर मेडिसिन लो ना। चलो कैफे चलते हैं, स्ट्रॉन्ग सी चाय पियो, सब सर दर्द सही हो जाएगा। नहीं यार, मुझे ना बाबा से एक काम है, तो बस उनसे मिलके घर जाऊँ। शरीना, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, क्या हुआ है? सब ठीक है। चल चल, कुछ अकल से काम लो मेहरुन्निसा, करोड़ों का मामला है, कोई मामूली रकम नहीं है कि तुमने मुतालबा किया और मैंने तुम्हें पेश कर दी। अरे तैमूर पहले ही कंपनी को डिफॉल्ट कर चुका है। और मेहरुन्निसा, तुम अपने शौहर की बेजा हिमायत करना बंद कर दो, मेरे सामने सारा हिसाब रखा है। अभी तुम फोन बंद करो, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैम शाम को आपकी लईसा के साथ मीटिंग है, उसके बाद उस्मान साहब के साथ आपकी डिनर मीटिंग है, उसके बाद कल हमारा एक यूरोप से डेलीगेशन आया है, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं लंच टाइम में। और कल शाम में भी एक मीटिंग रखी है अगर आप चाहें तो। अच्छा ठीक है, समझ गई हूँ मैं, जाओ तुम। जी मैम। हाय। हाय, खैरियत है? आजकल लगता है आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। अच्छा, और ये बात किसने कही आपको? क्योंकि यूनिवर्सिटी की जगह आप आजकल यहाँ दिखाई देती हैं। मुझे लगता है आपको मेरा यहाँ आना बहुत बुरा लगा है, इसलिए मैं यहाँ से चली रहा हूँ। अरे नहीं, मेरा कतन ये मतलब नहीं था। आपके आने से तो ऑफिस का वीरान माहौल खुशगवार हो जाता है। क्या बात है आपकी, काफी कामयाब अदाकार हैं आप। हाँ, जबकि मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा अदाकार हूँ। ये भी एक कामयाब अदाकार होने की दलील है। क्या मंगवाऊँ? कुछ नहीं, बाबा से मिलने आई थी। ऑफिस में ही है ना वो? नहीं, वो तो मीटिंग के लिए गए हैं। अच्छा, नोमी का बताओ, क्या बना, बात हुई? नोमी, मुझे लगता है कि अंजू ने उसकी मंगनी में बहुत जल्दबाजी कर दी है। उसकी गैदरिंग पे मुझे डाउट है। आई थिंक अगर ये शुरुआत है तो तुम हैंडल कर सकते हो। हाँ, यही सोच रहा हूँ। खैर, कुछ खाया तुमने? नहीं खाया तो कुछ नहीं है, बस घर जाऊंगे। नहीं, चलो लंच करते हैं। लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। क्या मंगवाऊँ? लंच पे तुम लाए हो तो चॉइस भी तुम्हारी ही होगी। अच्छा, तो कुछ भी मंगवा लूँ, खा लोगी? हाँ, तुम जहर भी मंगवाओगे तो खा लूंगी। अच्छा, तो फिर तो दोनों खाएंगे जहर। ओके, ऑर्डर करें? करते हैं। हवा कुछ नहीं, चलते हैं। जी सर, क्या लेंगे? जहर ले आए। जी, आपकी स्पेशलिटी क्या है? सर आप हमारा अल्फ्रेडो पास्ता ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। चले फिर एक काम करें कि एक पास्ता और एक स्टेक चिकन। ओके, चिकन स्टेक। फाइन, थैंक यू।
देखता हूँ शरीना, तुम्हें और तुम्हारे आशिक को भी। उसकी इज्जत अपने पैरों पे ना गिराई तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, क्यों कॉल कर रहे हो? तुमसे मिलना है, लेकिन यूनिवर्सिटी से बाहर। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। और सच बताऊं तो मैं डर गई हूँ। इसी इनोसेंस से तो मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। देखो माही, समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट लाइंग टू यू। देखो अकबर, मुझे कुछ टाइम चाहिए इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। तुम वक्त इसलिए मांग रही हो क्योंकि अब भी ट्रस्ट नहीं करती मुझ पर? हाँ, कुछ यही समझ लो। तमाम लड़कियों जैसी कहाँ हूँ माही। तुम्हारा यही इग्नोर करना तो मुझे तुमसे करीब ला रहा है। प्लीज माही, ट्रस्ट मी। तुमसे मिलकर मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। वलीद, वो खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? नहीं, वो आपको बताया तो था कि एक ऑफिशियल डिनर पर जाना है। वो जहांगीर साहब की तबीयत ख़राब है ना, तो मुझे जाना पड़ रहा है। सुनो, वो मुझे बताओ, मैं फिर सईद साहब की तरफ कब जाऊं? अंजू, जल्दी किस बात की आपको? मैं बस सोच रही थी कि मंगनी कर दूं तो तसल्ली भी हो जाएगी मुझे, और हो सकता है कि नोमी भी संजीदगी से कोई जॉब वगैरह कर ले, तो फिर ये जो दोस्त वोस्त है ना, इनसे खुद ही दूर हो जाएगा। चलें, सोचते हैं कुछ इस बारे में। वापस आता हूँ तो करते हैं बात इस बारे में। वलीद, वो जो तुम्हें गिफ्ट दी थी घड़ी शरीना ने, वो पहन लो ना। ख्याल नहीं रहा। कोई हमारी बर्थडे याद रखे, हमें गिफ्ट दे, कोई बात तो होगी ना। वैसे भी उस दिन के तुम्हारे रवैये से शरीना थोड़ी नाराज थी, तो अब तुम भी ख्याल रखो। चलता हूँ। क्या मतलब है? वो घड़ी जो उसने दी है, तुम पहनोगे नहीं क्या? तुम्हें तो मोहब्बत की पहचान है, कदर करना भी जानते हो। खुद बताओ, उस घड़ी को तुम्हारी कलाई पे नहीं होना चाहिए था क्या? अंजू, मैं चलता हूँ। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आज ऑफिस आने से पहले तुम मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हारे लिए वेट कर देता। बस वो ज़रा सा मूड ख़राब था तो सोचा मैं आपके पास चक्कर लगा लूँ, लेकिन ऑफिस आके पता चला कि आप साइड पे गए हुए। मूड ख़राब हो गया था। हाँ बस, खैर छोड़ें, आए लूडो खेलते हैं। अब निम्रा के साथ खेल लो। नहीं, निम्रा भाभी के साथ नहीं, वो अपने हस्बैंड के साथ बातें करने में बिजी। अच्छा चलो फिर शतरंज खेलते हैं। शतरंज नहीं, लूडो खेलते हैं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। देखो लड़की, इसमें चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए मैं खेल रहा हूँ। हाँ, एक बचाई लूडो में कितनी चीटिंग हो जाएगी बाबा। 1 मिनट, नो चीटिंग। हाँ ओके। हेलो। अरे चलो भाई। हाँ तो हम कहाँ? अरे मैंने कहा था ना, कोई चीटिंग नहीं होगी। फिर कहाँ चीटिंग हो गई? ये तुम्हारी गोट होम कैसे पहुंच गई? लो भला, ये होम जाना कौन सी बड़ी बात है?
यूं से ऐसे 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 आके ही। ओ, ऐसे नहीं गई, तुम्हारे उंगलियों से गई है। मैं नहीं खेल रही। अब लूडो में बंदा जरा सी चीटिंग भी ना करे। अरे ये क्या किया बेटा? आपको तो पता है ना पापा, मुझे हार से कितना डर लगता है। अरे बेवकूफ लड़की, जिसे हारने का खौफ हो वो जरूर हारेगा, समझी? ये हारने जीतने का मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि आपने मुझे इतने दिनों से आइसक्रीम नहीं खिलाई। चलें आइसक्रीम खाने। तो ये थी उज़्मा के रिश्ते से गुरेज की वजह वलीद। मगर शहरीना से गुरेज की क्या वजह हो सकती है? तुम्हें तो मोहब्बत की पहचान है, कदर करना भी जानते हो। खुद बताओ, उस घड़ी को तुम्हारी कलाई पे नहीं होना चाहिए था क्या? हेलो यंग मैन। हेलो। वलीद हसन। जी जी। जहांगीर अहमद से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। खैर, अगर उनसे ना भी सुना होता, बाज़ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें देखें तो वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर देती हैं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इंसान ने इंसान के अंदर झांक लेने का हुनर सीख लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैम। मैं तुम्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने की ऑफर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस मुराद। काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर है, लेकिन वक्त मिलेगा तो इस पर ज़रूर गौर करूँगा। वक्त मिलेगा मतलब ये कि जब जहांगीर अंकल अपनी कंपनी से मुझे फारिग कर देंगे। मेरे ख्याल में वो इतने अहमक तो है नहीं जो इतने काबिल नौजवान को इतनी जल्दी फायर कर दें। खैर, गौर करना वलीद, नॉर्मली ऐसी ऑफर मिलती नहीं है, और अगर मिल जाए तो कोई अहमक ही होगा जो एक्सेप्ट नहीं करे। एग्जैक्टली। अभी कुछ मुझ जैसे अहमक इस जमीन पर मौजूद हैं जो वफादारी निभाना अच्छी तरह जानते हैं। वफादारी? खूब। वफादारी की भी एक उम्र होती है जो ढलने लगती है। उसे ढलने से पहले मेरी ऑफर पर गौर ज़रूर करना। बहरहाल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छे लगे हो तुम मुझे, और जो मुझे अच्छा लगे मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ उसे हासिल करने की, और आखिरकार हासिल कर ही लेती हूँ। देखते हैं मिसेस मुराद, किस्मत में क्या लिखा है। मुझे वलीद हसन का
मुकम्मल बायोडाटा चाहिए। तो मेरे बारे में जानते ही क्या, और कुछ भी तो नहीं। तुम अच्छी लगती हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारी जो ये सब बातें हैं ना, इन्होंने मुझे बहुत उलझा के रख दिया है। मोहब्बत में उलझना क्या? तुम्हारे लिए होगी ये दिल लगी, मगर मेरे लिए मेरे करियर का सवाल है। दिल लगी नहीं माही, दिल को लग गई है तुम्हारी चाहत। आओ क्लास चलते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। तुम और पढ़ाई। थैंक गॉड तुम्हारे होठों पर हंसी देखी, तरस गया था देखने के लिए। आओ क्लास चलते हैं। क्या बात है, आज तो तुम सुबह सुबह ही महम की खैरियत मालूम करने के लिए पहुंच गए। क्या करें, यूनिवर्सिटी की इंटेलिजेंट लड़की है, सेमेस्टर एंड होने वाला है तो इसके आगे पीछे फिरना पड़ेगा। गाइडेंस की जरूरत है ना। I'll see you in class. खबरदार तुमने इसकी कोई हेल्प की, बच के रहो इससे। इसकी कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम इट। शरीना वो बदल गया है, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है और मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ, दैट्स इट। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसके पिछले 2 साल की रेपुटेशन भूल जाओगे। अगर कल को वो तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो तुम थाम लोगी क्या? शरीना क्लास का वक्त हो गया है, क्लास में चलते हैं, ये बातें बाद में कर लें। ऑल्सो शाम को शॉपिंग के लिए चलोगी ना, अंजू आपी ने प्लान बनाया है। देखती हूँ। चलो लेट्स गो। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। फिलहाल तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, मैंने तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब भी देख रखी है। भाई आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल मुझे इस तरह के ऑफिस में जॉब मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मेहनत और इस्तकामत से। मंजिल से पहले सफ़र होता है और सफ़र में छोटी मोटी तकलीफ़ें तो आती रहती हैं। जल्द ही इससे भी अच्छा ऑफिस, इससे भी अच्छी जॉब तुम्हारी मुंतज़िर होगी। भाई मैं कल ही आपके पास आना चाह रहा था सॉरी करने, लेकिन एक ज़रूरी क्लास थी इसलिए नहीं आ सका। अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, तुम देख रहे हो ना अंजू कितनी खुश है तुम्हारे और उस्मा के रिश्ते को लेकर, कितना धूमधाम से तुम्हारी मंगनी की तैयारियां कर रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस्मा की तवक्कुआत पर पूरा उतरोगे। जी भाई, अब मैं चलता हूँ। मुझे भाई की तरह किसी का नौकरी नहीं करनी, बड़ा हाथ मारूंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा और अपना बिजनेस करूंगा मैं। भाजो आज तो बहुत ही थका गया अंजू आप। गर्मी भी थी ना। नोमी की मंगनी की शॉपिंग की है सिर्फ हमने की। जब अंजू आपी की शादी की शॉपिंग होगी तब क्या होगा? हाँ, और वलीद भाई की भी तो शॉपिंग करनी है, बस वो मान जाए। वैसे उस्मा का जोड़ा बहुत ही प्यारा मिल गया, चाहिए ना तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। आओ, गर्मी इतनी अंदर चाहते हैं, कुछ पानी शानी पीने जल्दी ना। सुनो, थैंक यू।
तुमने अंजू का साथ दिया। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। अंजू आप ही थैंक यू बोल चुकी हैं मुझे, इसलिए तुम्हें थैंक यू या सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम पे सूट नहीं करता, तुम्हारी शान के खिलाफ है ना ये। तंज कर रही? नहीं, तंज तो नहीं कर रही, हकीकत बयान कर। बहुत हकीकत पसंद हो गया। क्या करूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह बंदा बशर हूं ना, परिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। इख्तियार से बाहर हर शय पर परिस्तान का ही गुमान होता। इख्तियार का इस्तेमाल तुमने किया ही कहाँ है वलीद हसन? मैं इतनी भी दूर नहीं कि मुझे पा ना सकूं। चलते हैं। आर यू सीरियस? तुम वहाँ हसन से नाबक करने लगे? तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ़ लगता हूँ? लगते तो नहीं हो। हूँ भी नहीं। फ्लर्ट? नहीं, नफरत। क्या करोगे उसके साथ? सब कुछ बता दूँ तुम्हें? बस जो भी करूँगा ना, बुरा ही करूँगा। रियली? तुम? ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छा बनने के लिए। आखिर मैं भी तुम्हारी तरह बंदा बशर हूँ, परिस्तान से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना मेरा। इख्तियार से बाहर हर शय पर परिस्तान का ही गुमान होता। इख्तियार का इस्तेमाल तुमने किया ही कहाँ है वलीद हसन? मैं इतनी भी दूर नहीं कि मुझे पा ना सकूं। शायद तुम्हारा शिकवा बजा है, मैंने तुम्हें पाने की कोशिश ही नहीं की। अब ऐसा भी नहीं शहीना कि मुझे मोहब्बत की कदर नहीं। हाँ भाई, मंगनी है कल तेरी। लड़की को नाम करवा लिया अपने। जी यासिर भाई। वैसे नाम क्या था उसका? सुना है तेरे मोहल्ले की है। उज़मा नाम है उसका। हाँ, उज़मा। आ जाए बिरयानी खाने। हाँ तो मम्मी क्या कह रहे थे तुम? मैं बस ये कह रहा था यासिर भाई, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इतना पैसा कि एक बड़ी गाड़ी आ सके। देख नोमी, मेरी बात सुन। बड़े काम करेगा तो बड़ा पैसा मिलेगा। बंदा तुझसे भड़काया नहीं जाता। छोटी मोटी डकैती में तेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। क्या गंदा काम करेगा? यासिर भाई, मैं डकैती के लिए अब तैयार हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कमाना है। ऐसे अगर ऐसी बात है तो आज रात ही एक प्रोग्राम है, आजा मुख्तार के साथ। आज रात? क्यों टेंशन ले रहा है? मंगनी तो कल है तेरी। देख, ज्यादा परेशान ना हो, इतनी बड़ी कोई डकैती नहीं है, यही कोई छोटी मोटी दुकान की डकैती है। मैं चलूंगा साथ। ये हुई ना बात। जाके माहौल तो बना थोड़ा।
हेलो। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस मेरा भाई है ना नोमी, उसकी एंगेजमेंट है, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। मुबारक हो। थैंक यू। मुझे इनवाइट नहीं करोगी? नहीं, शरीना को फिजूल में शक हो जाएगा, और तुम्हें तो पता है ना वो तुम्हें देखते ही हाइपर हो जाती है। समझ नहीं आता कभी कभार वो तुम्हारे बारे में इतना नेगेटिवली क्यों सोचती है। तुम तो नहीं हो ना, मेरे लिए यही काफी है। माँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे ना आप ही बुला रही हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लाफिज। मामा जान, वो वलीद का एक और भी भाई है, नोमी। मालूम है आपको कुछ? वलीद का सारा बायोडाटा है मेरे पास। उसकी फैमिली के बारे में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। उसकी एक बहन तुम्हारी क्लास फेलो है, और नोमान हसन उर्फ नोमी नकवी के बड़े बेटे यासिर के गैंग में भी शामिल है। What? Interesting. आपके पास तो खास इंफॉर्मेशन है मामा। नोमी की कल मंगनी है। यासिर को कहना थोड़ा तमाशा लगा दे। तुम्हारा क्यों इंटरेस्ट है इस मामले में इतना? तुम्हारा क्या ताल्लुक वलीद से? वही जो एक हीरो का रकीब से होता है। वो जहांगीर अंकल का दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है। ओह, तो तुम जहांगीर अहमद के दामाद बनना चाहते हो? शहरीना से शादी करना चाह रहे हो? फिलहाल तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि वलीद शरीना की जिंदगी से निकल जाए और पलट कर कभी ना देख सके। यार, वो पेंसिल इरेजर वगैरह तुम्हारे पास होता होगा ना? दिखाना जरा। हाँ, पैसे निकाल। शाबाश। मोबाइल फोन निकाल, जल्दी कर। मोबाइल दे अपना, निकाल। इसकी घड़ी उतरवा से। होशियारी नहीं करना कोई। नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। अंजू, ये प्रेस कर दें प्लीज। वली, तुम देख रहे हो मैं बिजी हूँ काम में। अच्छा, मुझे थोड़ी देर दो, अभी तो नहीं कर सकती। लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं कुछ और पहन लेता हूँ। मुझे ये काम तो वैसे भी नहीं आता, तो कर देती हूँ मैं प्रेस। अब वलीद कर देगी ना शहरीना? जा। इसे क्या सोच रही हूँ? जानते हैं यही ना कि शरीना को इस घर में वलीद भाई की दुल्हन बना के ले आए हमेशा के लिए। हाँ ना, दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं, वलीद भी खुश रहता है। ये जो ख्याली पुलाव है ना, इसको रहने ही दें आप, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप वलीद भाई को कुछ कहें और वो कर लें। टेप दो उधर जल्दी। जल्दी कर लो, यही करते रहेंगे क्या? इतने काम है, तैयार भी होना है।
कर रही हूँ। क्या हुआ? स्पार्क हुआ है बहुत बुरा। ये तो होता है जब दो अलग अलग वायर मिलते हैं ना, तो ये होता है स्पार्क। ये छोटे छोटे काम तो मैं यूं ही कर लेता हूँ। तुम बड़े बड़े काम भी बहुत इजीली कर लेते हो। मसलन जैसे कि किसी का दिल तोड़ना। मैं तो आयरन और वायर के हवाले से बात कर रहा था, तुम शायद। वजाहतें तो नहीं मांगी मैंने। हाँ ये भी ठीक है, मैं क्यों वजाहत दे रहा हूँ। तो फिर अपने कपड़े भी खुद ही इस्त्री कर लो। वैसे तो लेडीज शॉपिंग का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है मुझे, लेकिन आई होप तुम्हें पसंद आएगा। शॉपिंग पे गया था तो सोचा तुम्हारे लिए ले आऊँ। नौमी के बनने पे पहन के आना। वलीद भाई जल्दी आए ना। Everybody smile. सब पॉइंट करें क्या? नोमी ऊपर देखो ना, उधर देखो ना तुम, कहाँ जा रहे हो अभी? कॉल आई है। अच्छा जाओ जाओ जाओ। हाँ नोमी बात सुन, तेरे इलाके में पुलिस का कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फटाफट निकल वहां से। ये क्या कह रहे हैं आप यासिर भाई? इस सबसे मेरा क्या ताल्लुक? मैं क्यों निकलूं? अहमद लड़के धर लिया जाएगा। कल की डकैती में तो सीसीटीवी फुटेज पे आ गया है। क्या? लेकिन कैसे यासिर भाई? जेल जाना है तूने, मंगनी होती रहेगी। अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुख्तार वहाँ गाड़ी लेकर आ रहा है, उसके साथ बैठ और निकल वहां से। मैं निकलता हूँ।